Hello बच्चों, let's read this question. The question says two identical satellites are at the heights r and 7r from the Earth's surface. Then which of the following statement is incorrect? Option first, the ratio of total energy of both is 5. Option second, ratio of kinetic energy of both is 4. Ratio of potential energy of both is 4. फोर्थ ऑप्शन रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ बोथ इज 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि दो आइडेंटिकल सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ सरफेस से r एंड 7r हाइट पर हैं। तो इनके लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट होगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सैटेलाइट के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं ये किस किस प्रकार से दी जाती है एंड इनका रिलेशन जो है ऑर्बिटल रेडियस के साथ ये किस प्रकार से दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है इसको मैं शो कर रहा हूँ के ई से। काइनेटिक एनर्जी किसी भी सैटेलाइट के लिए हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई 2d। कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड डी इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। इसी तरह से जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जिसको यू से शो किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई डी। जी यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड डी इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। एंड जो टोटल एनर्जी है जिसको मैं शो कर रहा हूँ टी ई से, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई 2d। जी कैपिटल एम एंड स्मॉल एम एंड डी के जनरल मीनिंग्स हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड की कंसेप्ट के अंदर बताए हैं। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो कोई भी टाइप की एनर्जी है, जी इसमें सभी के लिए सेम रहने वाला है, मास ऑफ द अर्थ सभी के लिए सेम होगा एंड आइडेंटिकल हैं दोनों सैटेलाइट्स, तो इनके दोनों के लिए एम भी सेम रहने वाला है। यहाँ पे चेंज हो रही है रेडियस की ऑर्बिट। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी 1/d के। इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है U, इसकी वैल्यू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी 1/d के। एंड टोटल एनर्जी जो है इसकी वैल्यू है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी 1/d के। तो ये हमारा क्या हो जाता है की कंसेप्ट। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो सैटेलाइट 1 है ये अर्थ सरफेस से r हाइट के ऊपर है एंड जो सैटेलाइट सेकंड है ये अर्थ सरफेस से 7r हाइट के ऊपर है। तो यदि मैं बात करूं D1 की, फर्स्ट सैटेलाइट के लिए जो ऑर्बिट की रेडियस है ये कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी अर्थ की रेडियस r प्लस जो हाइट है ये हमारे पास है इक्वल टू r। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2r के इक्वल। इसी तरह से जो D2 के लिए वैल्यू आएगी ये हमारे पास आ जाएगी r प्लस 7r विच इज इक्वल टू 8r। तो अब बात करें यदि दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बाय काइनेटिक एनर्जी सेकंड, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा d2/d1। तो d2 की वैल्यू है हमारे पास 8r एंड d1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2r। तो ये रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा 4। इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है U1/U2, इसका रेशियो भी हमारे पास 4 के इक्वल आएगा, क्योंकि इनके लिए भी जो D की वैल्यू है D1 एंड D2 तो सेम रहने वाली है एंड पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के। एंड जो टोटल एनर्जी है TE1/TE2, ये भी हमारे पास रेशियो किसके इक्वल आने वाला है 4 के, क्योंकि सेम कंडीशन तीनों एनर्जीज के लिए फॉलो हो रही हैं। तो अब बात करते हैं तीनों का रेशियो हमारे पास कितना आ गया 4। एंड बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉरी, जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है रेशियो ऑफ टोटल एनर्जीज ऑफ बोथ इज 5, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ इज 4, ये सही है हमारा क्योंकि 4 ही आ रहा है।
रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ, ये भी 4 आ रहा है। रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ बोथ इज 4, ये भी 4 आ रहा है। तो ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तो हमारे करेक्ट ऑप्शन है। इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। So option first is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.